काशी में ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के कोर्ट में केस चल रहा है और अब कोर्ट में जो फैसला आएगा वो सभी पक्षों को मानना होगा और कानून की पालना करनी होगी। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि जो बनारस है वहां से एक खबर आई है और वो ये कि जो ये मस्जिद बता रही थी जो कमेटी अंजुमन इंतजामिया कमेटी, ये जो मस्जिद कमेटी है ये जिसको लेकर के पिछले काफी दिनों से केस लड़ रही है और ये कहने की कोशिश कर रही है मंदिर को मस्जिद बनाने की और मंदिर को मस्जिद कहकर उसको सिद्ध करने की कोशिश में जो कमेटी लगी हुई है, अब इस कमेटी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और ये भ्रष्टाचार के आरोप, खास बात यह है कि किसी हिंदू ने नहीं लगाए हैं, ये मुस्लिम पक्ष में ने ही लगाए हैं। मुस्लिम पक्ष में जो बुनकर समाज है, जो एक मुख्य उद्योग धंधा है बनारस का, उन्हीं वर्गों में से एक व्यक्ति ने यह आरोप लगाया है कि ये जो इंतजामिया कमेटी है, मस्जिद कमेटी, इनके पास जो जमीन थी उसमें से कुछ जमीन इन्होंने हेराफेरी कर दी, या तो बेच दी या तो कहीं कोई घपला घोटाला किया है। और उन्होंने ये दावा किया है, आपको बता दें, बनारस के लोहता के रहने वाले बुनकर मुख्तार अहमद अंसारी ने यह आरोप लगाया है कि ये जो ज्ञानवापी मंदिर है इसकी जमीन 31 विस्वा थी, लेकिन आज वो 10.5 विस्वा रह गई है। बाकी जमीन कहां गायब हो गई, ये कमेटी वाले लोग जवाब दें। लोगों का ये कहना है कि ये जो मस्जिद है इनके अंडर में अंग्रेजों के ज़माने में ही इन्होंने दावा पेश किया था, कोर्ट में केस किया था, और देश की आज़ादी के बाद जिस तरह से मस्जिद का यहाँ इसमें कब्जा रहा, इसको लेकर के जो दुकानें थी इसमें से कुछ दुकानें निकाल करके उसको बेच दिया गया, ऐसा भी आरोप लोकल लोग लगा रहे हैं। अब आपको बता दें, जो बुनकर समाज का मुख्तार अंसारी है, इसको ये कहकर घेरा जा रहा है कि तुम्हें तो बीजेपी वाले कह रहे हैं ऐसा आरोप लगाओ। सवाल यह है कि किसी के कहने से यदि कोई आरोप लगा रहा है तो क्या वो सिद्ध हो जाएगा? इसके लिए दस्तावेज चाहिए। और यही मुख्तार अंसारी कह रहा है बनारस का कि अगर आपके पास ये सबूत है कि 10.5 विस्वा जो जमीन है, इतनी जमीन हमारे पास थी जब ये मुद्दा उठा। और आपको बता दूं, ये वो कह रहे हैं, जो मुख्तार अंसारी है वो ये कह रहा है कि 1883 के मैंने रिकॉर्ड को चेक करने की कोशिश की कि जिस समय 1883 में ये केस चला था उस समय मस्जिद के पास जो कमेटी है उसके पास कितनी जमीन थी। मैं चेकिंग के लिए, जांच करने के लिए कि वास्तविकता क्या है, तो नगर निगम के दस्तावेज रिकॉर्ड जहां होता है जमीन का, उस ऑफिस में गया, वक्फ बोर्ड में गया, और इसके अलावा मैंने रेवेन्यू ऑफिस से जाकर के जो डाटा कलेक्ट किया, इसमें पता लगा कि जो वो 31 विस्वा जमीन थी वो तो मस्जिद के नाम केवल अब 10.5 विस्वा रह गई है। और इसीलिए जो स्थानीय लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो जमीन है ये गई तो गई कहां, ये जिम्मेदारी कमेटी की है। इसको लेकर के जब ये खुलासा हुआ है, ऐसे में ये सब घिरते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दूं, इसको लेकर के जो कमेटी है मस्जिद कमेटी, उसके जो सचिव हैं SM यासीन, वो कह रहे हैं कि सब जो ज्ञानवापी है जिसमें बैरिकेटिंग की गई है, वो जो बैरिकेटिंग के अंदर मस्जिद है उतनी जमीन हमारे पास है। और ये आरोप निराधार है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, मुस्लिम पक्ष का ही कोई व्यक्ति ये आरोप लगाता है कि भाई ये जमीन पहले 31 विस्वा थी, आज 10.5 रह गई, बाकी जो लगभग 20 विस्वा जमीन थी उसको इन्होंने बेच खाया, तो वो कहां गई, इसके दस्तावेज दिखाएं कि मस्जिद के पास जो जमीन है वो कितनी है। वो ये कह रहे हैं कि जो सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया था इस मामले में, क्योंकि मामला विवाद में हुआ, श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर के पूजा पाठ का मामला हुआ, और जब इस पर विवाद उठा तो विवाद को सिद्ध करने के लिए कि भैया मस्जिद है कि मंदिर है, उसकी वीडियोग्राफी का ऑर्डर हुआ, सर्वे का ऑर्डर हुआ। इसमें कहीं भी जमीन का जिक्र नहीं है कि मस्जिद की कितनी जमीन है, केवल ये सर्वे का आदेश हुआ था कि मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी की जाए और उसकी फोटो खींची जाए और उसके बारे में देखा जाए कि अंदर क्या ऐसे कोई सबूत हैं जिससे ये पता लगे कि ये मंदिर है या मस्जिद। तो फोकस कहां रहा? मंदिर के सबूतों पर।
और इसलिए उस दृष्टि से देखा नहीं गया। लेकिन अब जब मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया है कि मस्जिद कमेटी ने बाकी जमीन गड़बड़ कर दी, बेच खाई, हड़प ली, अब इसके मामले में भी अब ये तय होता है और ये आपको बताएं, ये करना पड़ेगा, ये मुस्लिम पक्षकारों को ही करना चाहिए कि यदि मस्जिद की कोई कमेटी ने जमीन में घपला घोटाला किया है तो उसके खिलाफ एक कोर्ट में याचिका डालें, शासन प्रशासन को एप्लीकेशन दें, कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं है, जांच हो जाएगी। और अगर ये पता लगा कि कमेटी के अध्यक्ष के रहते, किस अध्यक्ष के रहते ये जमीनों का घपला घोटाला हुआ है, तो फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। हालांकि वर्तमान जो कमेटी है वो कहते हैं साहब 100 साल से तो ऐसे ही है, तो अगर 100 साल से इसी स्थिति में है, इसका मतलब 100 साल के पहले कोई घपला हुआ है। तो एक बात तो यह है। दूसरी बात आपको बता दूं, बहुत सारे मुसलमान ये भी कह रहे हैं कि अगर यह सिद्ध होता है कि जिसको फुआरा बताए जा रहे हैं कमेटी के लोग, अगर वो शिवलिंग है और वहां उस प्रांगण में जहां शिवलिंग है, जो मंदिर है, जहां श्रृंगार गौरी की मूर्तियां हैं, अगर उस प्रांगण में जिसको अभी तक लोग मस्जिद मस्जिद कह रहे थे जो लोग, और वो सिद्ध हुआ के मंदिर है और वहां बीच में वो फुआरा नहीं शिवलिंग है, तो जितने लोगों ने वहां नमाज पढ़ी है वो नमाज तो बेकार हो गई। इसको लेकर के ये सब चीजें बताई जा रही हैं। और इसके लिए अभी बीच में जो हमने चीजें सुनी थी कि वो जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को छेद किया गया, ड्रिल किया गया, काटने की कोशिश की गई। क्यों भाई? आप जांच होने दीजिए। जांच में अगर वो फुआरा है तो कोई हिंदू अगर ये कहे कि भाई जो कोर्ट की समिति है उसने अगर उसको फुआरा सिद्ध कर दिया, जांच में वो फुआरा निकला, तो कोई हिंदू ये तो नहीं कह रहा है कि अगर फुआरा निकलेगा तो हम तो जबरदस्ती उस पर कब्जा करेंगे। मोदी जी, योगी जी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं है। तो फिर ये डर किस बात का है? आप अगर इसमें बदलाव करने के लिए ड्रिल कर रहे हो, लोहे की चक्री लगा रहे हो, वीडियोग्राफी को ही पहले तो मना कर रहे थे कि हम वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे, फिर वीडियोग्राफी हो गई तो अब कह रहे हैं रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने देंगे। भाई रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं होने दोगे? पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए कि आखिरकार ज्ञानवापी है क्या। जो हिंदू समाज कह रहा है कि यह मंदिर था वो सच है, या कुछ मुट्ठी भर लोग ये कह रहे हैं कि यह मस्जिद है और यह मस्जिद है, उसका पता लगना चाहिए कि सच क्या है। हालांकि जो मुस्लिम उलेमाए हैं, जो मौलाना हैं और जो इनके धर्मशास्त्र हैं, उन सबको अगर आप पढ़ोगे तो वो यही कहते हैं कि कोई भी विवाद, जहां कोई मंदिर हो, कोई दूसरा धर्म स्थल हो, उसको तोड़ करके यदि मस्जिद बनाई गई है तो वहां नमाज पढ़ना हराम है, वो मस्जिद नहीं है। दूसरी बात, इसमें यह भी कहा गया है कि अगर मंदिर है उसकी आपने दीवारें तोड़ दी लेकिन मूर्ति का विसर्जन नहीं हुआ तो वो मंदिर ही है, उसके अस्तित्व को खत्म नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अस्तित्व खत्म हुआ नहीं और तुमने वहां नमाज पढ़नी शुरू कर दी। इसी तरह जो चीजें हैं वो ये बताई जा रही हैं, लेकिन कुछ लोगों की जिद है कि हमें तो इसे ही अपनी जिद के तहत कब्जा के रखना है। अब आप देखिए, इस बारे में जो देश के मौलाना हैं वो मिलकर के देवबंद में मीटिंग करते हैं। मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के। हालांकि इसको लेकर के कई करोड़ों रुपए का बजट तय किया गया है, लेकिन वहां चर्चा क्या होती है कि मथुरा, ज्ञानवापी और इन सब को लेकर के हम कतई सहन नहीं करेंगे। वो कहते हैं इसको सहन नहीं किया जाएगा। किसको? कोर्ट के फैसले को। अब ये बगावत है न्यायपालिका के खिलाफ, सीधी सीधी ये बगावत है। यदि कोई देश का नागरिक ये कहे कि कोर्ट का जो फैसला आएगा मैं उसको नहीं मानूंगा, कौन ऐसी भाषा बोलता है? उसके खिलाफ तो कोर्ट की अवमानना का भी केस चलना चाहिए। लेकिन हमारे देश में डरे हुए लोग अपना एक नैरेटिव चला रहे हैं कि हम तो डरे हुए हैं साहब, जिस दिन इनको कोर्ट पकड़ लेगी, आदेश करेगी कि न्यायपालिका के आपने अपमान किया, अवमानना किया, पकड़ो इन्हें, तो कहेंगे मोदी जी हमें पकड़ रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है। मतलब कोर्ट की अवमानना करो तुम, शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश करो तुम, मंदिर पे कब्जा करो तुम, और जब कार्रवाई की जाए तो पकड़े किसी और को, तो आप फिर कहो डरे हुए हैं। कोई चोर, डाकू, लुटेरा अगर उसको पुलिस पकड़े और वो कहे मैं तो डरा हुआ हूं, डरना चाहिए क्योंकि वो गलत कर रहा है, उसने अपराध किया है।
लेकिन जो आदमी सही है वो क्यों डरे? केवल डरते अपराधी हैं, डरते बदमाश हैं। लेकिन ये जो हो रहा है यहां केवल और केवल इसलिए हो रहा है कि एक नैरेटिव चलाया जाए ताकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के विरुद्ध एक षड्यंत्र वो रचा जाए और मोदी जी को सिद्ध करने की कोशिश की जाए कि ये मुस्लिम विरोधी है। जबकि मोदी जी 2014 से ये कहते कहते नहीं थकते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके लिए हुनर हाट के जरिए कितने पैकेज दिया जा रहा है, करोड़ों रुपए की योजना है केवल मुस्लिमों के लिए चलाई जा रही है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी हैं जिनको ये सहन नहीं हो रहा। उनको लगता है कि 3 तलाक के कारण मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जी को वोट दिया, अब यूसीसी के कारण भी कुछ लोग वोट देंगे। अब उनको लगता है कि ये जो योजनाएं चल रही हैं, फ्री में मकान मिले हैं, आयुष्मान योजना मिली है, मुसलमानों को गैस भी मिली है, तो ये वोट ना दे दें। और इसलिए एक माहौल क्रिएट करो कि मोदी मुस्लिम विरोधी है और इसलिए झूठ फैलाओ। लेकिन इन लोगों का झूठ चलेगा नहीं, क्योंकि काउंटर करने के लिए इस समय भाजपा भी आक्रामक मूड में है और उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अब वो समझने लगा है चीजों को कि देश के लोग जो ऐसे कुछ देश में माहौल खराब करने वाले हैं, मोदी जी को, योगी जी को बदनाम करने वाले हैं, उनको काउंटर कैसे करना है सीख लिया है। तो इसलिए नैरेटिव चलाने वाले कोशिश करते हैं, नैरेटिव चलेगा नहीं। और इतना माना जा रहा है कि ये जो ज्ञानवापी अभी तक जो मस्जिद कर रहे थे, इनके घोटाले और घपले सामने आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनको अब जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा, वरना ये अपने समाज के लिए भी जिस तरह की बातें कर रहे हैं अभी तक, जो समाज के लोगों के अंदर से आक्रोश आ रहा है, घोटाले घपले की बातें हमने सुनी थी कि वक्फ बोर्ड किस तरह से गड़बड़ियां करता है। अब योगी जी इस मामले को संज्ञान लेंगे और इसकी जांच की जाएगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वंदे मातरम।